दिमाग और स्पाइन की चोट के कारण या उसकी बीमारी के कारण जो भी शरीर में विकृति आती है, कोई पैरालिसिस, फालिज का अटैक आता है, उसको अब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको मान के नहीं चलते हैं कि अब ये रहना ही रहना है। एक पैरालाइज आदमी हमेशा पैरालाइज थे, अब वो धारणा हम तोड़ना चाहते हैं और वो दुनिया में काफ़ी हद तक बदल चुकी है। तो न्यूरोमॉड्यूलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम दिमाग को, स्पाइनल कॉर्ड को, एक जो खोया हुआ काम है, जैसे हाथ चलाना दिमाग का एक काम है और हाथ चलना बंद हो गया है, तो बचे हुए दिमाग के हिस्से को हम सिखा सकते हैं कि हाथ कैसे चलाया जाए। या अगर टांग नहीं चलती है तो दिमाग को सिखा सकते हैं कि टांग कैसे चलती है और कैसे चलाई जाए। इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। कुछ चीज़ें इसमें ऑपरेशन वाली रहती हैं, जिसमें कि आपके दिमाग में या स्पाइनल कॉर्ड पे एक चिप या वायर लगाई जाती है जिसको बैटरी से जोड़ा जाता है। या फिर इसमें कुछ ऐसी मशीन रहती हैं जो शरीर में डाली नहीं जाती लेकिन बाहर से लगा के थेरेपी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन इन्वेसिव न्यूरोमॉड्यूलेशन। या तीसरा चीज़ें होती हैं हम दवाइयों के द्वारा, जिसको केमिकल न्यूरोमॉड्यूलेशन बोलते हैं। या फिर स्पेशल मशीन रहती है हमारे पास, रोबोटिक सिस्टम रहते हैं, उनके द्वारा हम शरीर के ख़राब हिस्से को दोबारा रिपेयर की कोशिश करें, दिमाग को ट्रेनिंग देके। दिमाग में सीखने की बहुत क्षमता है। एक बार दिमाग का हिस्सा डैमेज हो गया, वो हिस्सा दोबारा काम ना भी करे, बट उसके आसपास का हिस्सा और बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो काम सीख सकते हैं। लेकिन फ़र्क पड़ता है सिर्फ टेक्नोलॉजी से और अप्रोच से कि हम उस हिस्से को सिखाएं कैसे। एक स्पेशल रोबोटिक सिस्टम है, इसको साइबरडाइन बोलते हैं। ये रोबोट ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना है और पहन के चलते रहना है या आप रोबोट में ही चल रहे हैं। इस रोबोट का काम आपको चलाना नहीं है, इस रोबोट का काम आपको चलना सिखाना है। जब भी आप रोबोट पहनते हैं, कुछ तारें लगती हैं शरीर के ऊपर, टांगों के ऊपर, और आप चलने का सोचते हैं। चलने की सोच जो है वो रोबोट कैच करता है और रोबोट चलता है। वो चाल फिर दिमाग सीखता है। तो दिमाग से ही चलने की जो मंशा है, जो इंटेंशन जिसको बोलते हैं, शुरू होती है और उस मंशा को रोबोट एक चाल में बदलता है और वो चाल ब्रेन सीखता है। दिन बर दिन आप देखते हैं कि आपकी चाल जो बिगड़ी थी या जो टांग नहीं चल रही थी, चलना शुरू हो गई। इसके लिए बहुत सी बीमारी जैसे स्ट्रोक, MS, सेरेब्रल पैल्सी या स्पाइन इंजरी या ब्रेन इंजरी, इन सब बीमारियों में, MND, इन सब बीमारियों में इसके अच्छे रोल देखे गए हैं। इसमें किसी तरह का भी खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, आपका डैमेज बढ़ा नहीं सकता है। ये फ़ायदा ही देगा, ज़्यादा ही देगा। इलाज की जो ड्यूरेशन है वो 1 महीने से 3 महीने कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी तकलीफ कितनी है, आपका पैरालिसिस कितना ज़्यादा है और कितने हिस्से पैरालाइज्ड हैं। इसके अलावा बाकी जो मशीन्स हैं, उन सब का काम भी इसी तरीके से दिमाग को सिखाने का। हर एक मशीन जो हम यूज़ करें, हर टेक्नोलॉजी यूज़ करें, वो ब्रेन और स्पाइन को दोबारा ट्रेनिंग देने लायक होना चाहिए। सिर्फ हाथ पाँव को चलाने से, उसकी मसाज करने से या आपको खड़े करके चलाने से दिमाग नहीं सीखता है, लेकिन बहुत स्लो और बहुत कम। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए दिमाग की भाषा बोले या दिमाग जिसकी बात सुने। इसी तरीके से जो हम नया चीज़ यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ब्रेन मैपिंग। इस ब्रेन मैपिंग में एक खास MRI करके दिमाग के वो सर्किट या तारें या वो हिस्से जो ठीक से काम नहीं करते हैं, उनकी पहचान की जाती है। उससे हम ऑटिज़म, ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, पेन, डिमेंशिया या भूलने की बीमारी, इन सब के जो फाइबर या जो उनके जैसे नेटवर्क होते हैं कि जो इसके हिस्से काम करने चाहिए, उनको हम पॉइंट आउट करते हैं। कंप्यूटर पे दिखता है हमारे को कि ये तार ठीक काम नहीं कर रही है, क्या ये ज़्यादा काम कर रही है या कम काम कर रही है, कि ज़्यादा और कम दोनों काम से दिमाग को नुकसान पहुँचता है। उसकी वैल्यू हम देख के उसको फिर हम बाहर से सर पे एक मैग्नेटिक डिवाइस लगा के उस पॉइंट के करंट वोल्टेज को या फंक्शन को सही करते हैं। उससे मरीज़ में एकदम से इंप्रूवमेंट देखी जाती है, चाहे कौन सी भी बीमारी हो।